अरमान से डिवोर्स ले लो, हम शादी कर लें। I said get out! फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। सेशन कैसा रहा असेंबली का? गुड। गुड वन टुडे। उजाला तुम इंदर आके बैठो। मामा मैं आपके पास बैठ जाऊं यहाँ? ओके। मामा मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, सुबह भी अरम की कॉल आई थी। अगर आप परमिशन दें तो मैं मिला हूं उनसे। बेटा तुम्हारा जब भी दिल चाहे तुम अपनी अम्मा से मिल सकती हो, इसमें इजाजत लेने वाली क्या बात है? जज़ाकल्लाह। अगर कोई ड्राइवर फ्री है तो उससे कह दें मुझे ड्रॉप कर दे, वरना मैं रक्शे टैक्सी में चली जाऊंगी। कैसी गैरों वाली बातें कर रही हो? घर में इतने ड्राइवर्स हैं, तुम क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओगे? अरमान, उजाला को आज उसके घर ले जाना। जी। नहीं, आप अरमान को क्यों परेशान कर रही हैं? मैं खुद चली जाऊंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है बेटा? आज अरमान घर पे है, और अगर अरमान तुम्हें आज घर ले जाएगा तुम्हारी अम्मी बहुत खुश होंगी। ये तो है, जब से मेरी शादी हुई है अम्मी हमेशा कहती हैं कि मुझे अरमान के साथ मैके आना चाहिए, लेकिन बेटा पुरानी बातें भूल जाओ। ओके, ट्राई द चिकन, बहुत मजे किए। लो ना तुम।
हमजा क्यों आया था यहाँ पर? वो मैं बगैर बताए आ गई थी, इसलिए पूछने आया था। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा मिलना उससे पसंद नहीं। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना दूं। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम मेरी बात फौरन मान लेती हो। आप मेरे शौहर हैं। मेरा फर्ज है कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो आपको पसंद ना हो। एक बात कहूं? हाँ कहो। आपको आज सोबिया के पास होना चाहिए। वो भी आपकी बीवी है। दो बीवियों के बीच अदल करना शौहर का फर्ज होता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सोबिया की हक तलफी हो। कमाल है वैसे। मुझे वैसे तुम औरतों की भी समझ नहीं है, स्पेशली तुम्हारी। ऐसे मौकों पर तो औरत दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती, और तुम मुझे खुद कह रही हो कि मैं सोबिया के कमरे में चला जाऊं। स्ट्रेंज। ये मेरे दीन की तालीम है। जो भी दुनिया में किसी का हक मारेगा, उसे आखिरत में उसका हिसाब जरूर देना होगा। और उस वक्त तो किसी को भी कुछ भी देना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर है कि दुनिया में ही मामले निपटा दिए जाए। अब आप चाहें, वो आपका वेट कर रही होगी। एक बात कहूं जाला, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। सोफिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा हूँ। जाओ, अब तुम ये भी ड्यूटियां करोगे ना? ड्राइवर बन जाओ उसके, ऐसा करो। पूरे शहर में लेके घूमो उसको। बात को समझने की कोशिश करो। अम्मा भी यही कह रही है कि मुझे उसका ख्याल रखना है। प्लीज अम्मा, मुझे जस्टिफिकेशंस मत दो। जाओ। सोफिया यार, प्लीज नाराज ना हो यार, कुछ दिनों की बात है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं उठा कर। अरे क्या कर रही हो तुम? लग जाएगी।
बात को समझने की कोशिश करो। मेरे लिए, अपने लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए तुम्हें ये करना होगा। देखो, आखिर में आएगा तो वो तुम्हारी गोद में ना। अरमान, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। It's just impossible for me and your... वो मैं उजाला, इसको बस मैं ये बता रहा था कि कब निकलना है? मैं काफ़ी देर से तैयार हूँ, अम्मी की कॉल भी आई थी। मैं आ रहा हूँ। या आई एम रेडी। तुम चलो, मैं आता हूँ। मुझे लग रहा था इसमें सब कुछ सही है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि ये बातें खुदा के लिए यहाँ ना किया करो। अगर उसको पता चल गया कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, सारा काम खराब हो जाएगा। आप डिनर पे जाएं। अन्नम, लाओ ये सलाद मुझे दे दो, मैं बना देती हूँ। अरे अम्मी आप जाके आराम करें, ये बस बन गई, मैं देख लूँगी, आप जाएं। नहीं ना, तुम ऐसा करो, ये मुझे दो, तुम जाके सफाई कर लो। और हाँ, इस तख्त की चादर भी बदल देना। अम्मी वो सब मैंने सुबह ही कर लिया था, सारी सफाइयाँ हो गई हैं। एक तो आपकी तबीयत भी खराब है, ऊपर से आप खाना पकाने लग गई हैं। कोई बात नहीं है बेटा, मेरा दामाद पहली दफ़ा मेरे घर आ रहा है। जहला बहुत खुश थी, मैं जितना भी करूँ कम है उसके लिए, है ना। कह रही थी कि सबिया बेगम अरमान को अपने आप भेज रही है हमारे यहाँ खाना खाने के लिए खुद। एक तो मुझे सबिया आंटी में ना बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और अरमान भाई का मिजाज भी बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे अम्मी ऐसी बोल रही हूँ, अभी आप देखें, अभी तक आप ही की शादी के बाद एक भी दफ़ा हमारे घर नहीं आए। बेटा उसका बहुत बड़ा कारोबार है, उसे कहाँ वक्त मिलता है इन चीज़ों के लिए। लेकिन वैसे एक बात है, पहले वो उजाला की बिल्कुल फिक्र नहीं करता था, अब बड़ा ख्याल रखने लगा है। मेरी बेटी ने आखिरकार अपने शौहर का दिल जीत ही लिया। अच्छा, बातों का वक्त नहीं है ना, जाओ जाके डिनर सेट निकालो नया वाला, और हाँ वो कुशन्स के कवर भी बदल देना। जी अम्मी। अम्मी, आपने जो मंगवाया था वो सब मैं लेकर आ गया हूँ, अब मैं जाऊँ? कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, अरमान आ रहे हैं, उनके साथ बैठना। और हाँ, अनम ने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए, जाओ जाके बदलो। ये अरमान भाई हमारे घर पर आ रहे हैं, हम उनके घर पर नहीं जा रहे, मैं क्यों चेंज करूँगा? जो कहा जाए वो सुना, समझे? चलो जाओ। बावला कहीं न जाने पड़ी रहती है। साला न जल गया, देख के आती हूँ। अरे अनम ले आओ ना जल्दी से बिरयानी। अरमान बेटा, पेट भर के खाना खाना, तुम्हारा अपना ही घर है। जी आंटी। ये रसमलाई मैंने तुम्हारे लिए ख़ास तौर से बनाई है बेटा, उजाला ने बताया था कि तुम्हें बहुत पसंद है। जी ज़रूर लूँगा। अरे क्या हो गया अम्मी, आप तो बैठे, और कब से अरमान भाई के सर पे खड़ी हुई हैं आप, जरा बैठे। अरमान भाई पहली बार हमारे घर पर आया, और वो भी खाने पर। अम्मी का इतना तकल्लुफ़ तो बनता है। अच्छा बस चुप हो जाओ तुम दोनों, मत तंग करो मेरे दामाद को। अरमान बेटा, तुम्हें जब भी जो कुछ भी खाने को दिल चाहे ना, मुझे बता दिया करो, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। और आया करो ना यहाँ अक्सर, देखो तुम्हारे आने से कितनी रौनक हो गई। ठीक है आंटी, बता दूँगा। अरमान भाई आप ये कब से जी करे जा रहे हैं, कुछ तो बातें करें हमसे, या उजाला आप ही आपको बोल के लाई हैं कि इनसे ज़्यादा बातें मत करिएगा। मैं क्यों मना करूँगी भाई, वो वैसे ही बहुत कम बोलते हैं। ओहो अम्मी, देखे तो कैसे अपने मियाँ की तरफदारी करने लग गई है ये। तो क्यों नहीं करेगी तरफदारी, उसका शौहर है,
और सारी अच्छी बीवियां अपने मियाँओं का साथ देती हैं, उन्हीं की तरफदारी करती हैं। और हमारी उजाला तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बीवी है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उजाला भी बहुत अच्छी वाइफ है। क्यों अरमान भाई, am I right? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी। अच्छा बस अब तुम दोनों चुप हो जाओ, उसको आराम से खाना तो खाने दो। बेटा और लो ना तुम। नहीं आंटी, थैंक यू वेरी मच। अम्मी आप भी बैठे ना हमारे साथ, खाना खाएं। कब से खड़ी हुई हैं आप? नहीं नहीं बेटा, तुम लोग खाओ। तुम लोगों को खाता देख के बस खुशी के मारे मेरा पेट भर गया। अनम तुम तो बैठो। नहीं आप ही, अभी आप खा लें, मैं अम्मी बाद में खा लेंगे। आप ही जरा मुझे रायता तो दीजिएगा। जाला बेटा, तुम ठीक हो ना? अरमान का रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो गया ना? वो जो तुम्हारी सास, उनकी बातें। अम्मी सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, वाकई में। अरमान तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि कभी कभी मुझे खुद ही यकीन नहीं आता। ये सब तुम्हारे सब्र का इनाम है बेटा, अल्लाह ताला की तरफ से। तुमने जिस तरह से अरमान की बेरुखी, अपनी सास की बातें बर्दाश्त की है ना, वो हर लड़की के बस का काम नहीं है। लेकिन मुझे हमेशा से यकीन था कि एक ना एक दिन अरमान के दिल में मेरे लिए जगह बन जाएगी। वो दिन आ गया अम्मी। तुम ठीक कह रही हो जाला। मैं समझती थी कि शायद तुम्हारा वो फैसला गलत था कि तुमने सोबिया की शादी करा दी अरमान से, लेकिन मेरे उसी सब्र का ही तो इनाम है अम्मी। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अरमान को आखिर यकीन ही आ गया कि मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। हाँ बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारी इन खुशियों को हमेशा हमेशा कायम रखे। तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा दिल मुतमईन हो गया। अल्लाह का शुक्र है। मोहब्बत ऐसी होती है, मोहब्बत को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। अच्छा बेटा, वो सोबिया तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? बेटा सौकन के साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। अम्मी आप टेंशन क्यों लेते हो? ऐसा कुछ नहीं करती वो। आप खामा में परेशान मत हुआ करें। दिल ही नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का। तो ना चाहो ना? हाँ चलें? कुछ देर और बैठ जाते बेटा। नहीं आंटी, काफ़ी देर हो गई है, इंशाल्लाह फिर आएंगे। जरूर आते रहना जी। लो बेटा, खुश रहो, जीती रहो। या फिर बेटा। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची की खुशियाँ इसी तरह से कायम रखी हमेशा हमेशा के लिए। उजाला, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। सोबिया, वो एक्चुअली सोबिया सोबिया
सोबिया, 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 सोबिया यार प्लीज दरवाजा खोलो। क्यों खोलूं दरवाजा? सोबिया यार बात करनी है मुझे, प्लीज। कहो, क्या कहना? सोबिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। मैं तो बस ऐसे ही गया था यार। अच्छा लिसन, हम कमरे में चलकर बात कर सकते हैं? क्यों यहाँ पर तमाशा बनाना चाहती हो? इस कमरे में आने का हक तुम खो चुके हो। और क्या करोगे इस कमरे में आके? थोड़ी देर बाद तो वैसे भी तुम्हें उजाला के कमरे में जाना है। So why are you wasting your precious time? Go, go, go. सोबिया मेरी बात तो सुनो यार। सोबिया, सोबिया, सोबिया। वाजा वा अलिफ नूज़े इन व इन काफ नून पेश कुन। बीबी ऐसे ही पढ़ेंगे ना? नगीना तुम अपना सबक बिल्कुल ठीक से याद नहीं करती। बीबी मैं क्या करूं? आप जानती तो हैं घर में इतने काम होते हैं कि सबक याद करने का वक्त ही नहीं मिलता। तुम अगर 20-25 मिनट भी सोने से पहले पढ़ लो ना तो तुम्हें ये मसला ना हो। तुमने वो दुआएं याद की जो मैंने कही थी तुमसे? क्या हुआ बीबी? आप ठीक तो है? पता नहीं सुबह से बहुत चक्कर आ रहे हैं। आपने कुछ खाया? नहीं, कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा मैं आपके लिए जूस बना के लाती हूँ, आप आराम से बैठे। नगीना, नगीना मेरे लिए चाय ले आओ। अरे मैंने चाय का कहा था, तुम जूस लेके आ रही हो? मैडम ये तो उजाला बीबी के लिए, उनकी तबीयत खराब है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं बहुत। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जी इधर दो, मैं लेके जाती हूँ। दो मुझे। नगीना, नगीना, जल्दी से गाड़ी निकलवाओ, हॉस्पिटल जाना है। जल्दी से, जल्दी से। ओके मैडम। वीकनेस तो नहीं हो रही है? टेक केयर योरसेल्फ। सबिया जी मुझे लगता है आपका अंदेशा बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट्स आ जाएं तो मैं मज़ीद क्लियर कर देती हूँ। अरे मुबारक हो, माशाल्लाह शी इज प्रेग्नेंट। आप सच कह रही है ना? जी जी 100%, आप खुद देख लें। दिस इज एक्सीलेंट न्यूज़। उजाला बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें नहीं पता आज मैं कितनी खुश हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी स्टाफ का लंच आज मेरी तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत है? मेरी खुशी है, आपने कुछ नहीं कहना, ठीक?
तुम आज ही बकरे ज़िबा करवा कर ना गरीबों में तकसीम कर दो, और वो वेलफेयर वाले हैं ना, वहाँ पैसे भिजवा देना, उनसे हमारा काम पड़ता रहता है। ठीक है। ये मुलाजमों में बांट देना। और आज से तुमने ख़ास तौर पे उजाला का ख्याल रखना है, लेकिन ये खुशखबरी अभी किसी को बतानी नहीं है, नज़र लग जाती है। ठीक है? क्या बात है सोफिया, तुम खुश नहीं हो? नहीं, खुश हूँ। मैं तो बहुत खुश हूं। मैंने अपनी माँ को आज तक इतना खुश नहीं देखा सोफिया। हाँ, बस मुझे डर लग रहा है अरमान। किस बात का डर? ये बच्चा कहीं हम दोनों को दूर ना करते अरमान। सोफिया, आई प्रॉमिस यू दिस, ये बच्चा हमारे रिश्ते को मजबूत करेगा और इसको पैदा तो उजाला करेगी, लेकिन उसकी माँ तुम होगी, तुम्हारा बच्चा होगा वो। एंड आई गिव यू माई प्रॉमिस। अरमान, आप रेडी हैं तो मैं आपका नाश्ता लगा दूं? उजाला, आर यू सीरियस? इधर आओ, बैठो बैठो यहाँ पे। मामा ने मना किया ना कि तुम कोई काम नहीं करो। मैं कोई काम थोड़ी कर रही हूँ अरमान, नाश्ता बना हुआ है, सिर्फ लगाना है। अम्मा ने यहाँ तक कहा है कि तुम डाइनिंग टेबल तक नहीं जा सकती। क्या हो गया अरमान आपको? इस तरह तो मैं वाकई में बहुत बेजार हो जाऊंगी। वैसे भी इस घर में मेरे लिए कुछ करने को नहीं होता है, और अगर मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ गई तो मैं तो बहुत बोर हो जाऊंगी। अच्छा, एक काम करते हैं, यू लाइक रीडिंग बुक्स राइट? सो आई विल गेट यू लॉट ऑफ बुक्स। तुम वो पढ़ती रहना, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा, राइट? तो ठीक है, लेकिन मैं हर वक्त तो बुक्स नहीं पढ़ सकती ना। अच्छा, उसका भी हल ढूंढ लेंगे। कुछ प्लान करता हूँ तुम्हारे लिए। I mean, कोई काम नहीं करने जाओ प्लीज यार। मान, यू नो आई केयर फॉर यू। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, सो आई विल सी यू वंस इन बैक, ओके? और मैं अम्मा को कहता हूँ कि तुम्हारा नाश्ता कमरे में भेज दें, ठीक है? बाय। नगीना, मुझे जल्दी से एक कप कॉफ़ी बना दो। मैं भी खाना बना रही हूँ, आप ऐसा करें शहनाज से बोल दो वो आपकी कॉफ़ी बना दे। खाना बाद में बनाना है, पहले मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ। अच्छा ठीक है, पहले मैं ये काम ख़त्म कर लूँ फिर आपकी कॉफ़ी बना दूँ। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, तुम खाना बाद में बनाना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। देखिए, बेगम साहिबा ने बोला है कि सारे काम छोड़कर पहले उजाला बीबी का काम करो। अगर मैंने वक्त पे उनको खाना नहीं दिया ना तो वो बहुत नाराज़ होंगी। बस खाना तैयार हो जाएगा तो मैं आपकी कॉफ़ी बना दूंगी, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। आप अपने कमरे में जाए, मैं कॉफ़ी ले आती हूँ। नहीं पीनी मैं तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी। उजाला वैसे भी तुम्हारी बहुत चहीती हो गई है ना, बहुत फेवरेट है ना। आई विल सी यू।
किसका फोन? हाँ, जी जी कांची साहब, जी मैं करता हूँ। हाँ जी। दिल की गली से गुजर गया, तू हवा था क्या जो बिखर गया। नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू जो उतर गया। टूटे हुए टुकड़े में तू भी नहीं चुन पाएगा। तेरी खुदाई में खुदा कोई मेरी सुन पाएगा। वादा हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है। नैना मुनाफिक है तेरे दिल में, तेरे कुछ और है। वादा हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है। नैना मुनाफिक है तेरे दिल में, तेरे कुछ और है। शाला, अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल कर ली। तुमने वाकई मुझे कॉल किया या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तुम सच कह रही हो? बताओ कहाँ मिलना, मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं, मैं खुद आऊंगी आपके घर। ये तुम्हारा ही घर है उजाला, जब दिल चाहे आ सकती हो। बस जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारा इंतजार है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।
वेलकम उजाला। वेलकम बैक। मुझे यकीन था तुम मेरे पास वापस आओगी। मेरा दिल कह रहा था तुम आओगी। आप गलत समझ रहे हैं। मुझे अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम लौट आई हो। मैं लौट कर नहीं आई। वरना कभी आ सकती हो। ऐसे मत कहो चल, ऐसे मत कहो। मैंने रब से कभी कुछ नहीं मांगा। जिंदगी में हर चीज बिन मांगे ही मिली मुझे। पहली बार कुछ मांगा।